एक दूजे का साथ कभी ना छोड़। My YouTube family and welcome to my channel शिवी एंड दी ब्लॉग्स में। तो आज आप देख ही रहे हैं मुझे मेरा क्या लुक है। तो आज का व्लॉग मेरा पंजाब में लास्ट व्लॉग है। तो बहुत ही दुख भी हो रहा है और खुशी भी है और समझ नहीं आ रहा है दुख दिखाऊं या खुशी दिखाऊं, क्योंकि जहाँ मैं अब जाऊंगी वहाँ मुझे खुशियाँ मिलने वाली हैं और जहाँ मैं हूँ यहाँ की याद बहुत आएगी। तो क्या कारण है, क्या करने वाली हूँ आज इस व्लॉग में। तो आज मेरे पास सीरियसली बहुत सारा काम है और टाइम हो रहा है 11:30 और अब मैं शुरू करी हूँ कि आप लोगों को पता ही है भाई 11:30 बजे से पहले मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और मैं टाइम बता देती हूँ अपना क्या क्या करती हूँ सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले तो मैं भाई खाना वगैरह बनाती हूँ, उठ के ना ब्रेकफास्ट वगैरह चाय वगैरह ये सब। और बाबू जाते हैं 8:15 पे, तो 8:15 पे वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं करती हूँ खुद के लिए चाय बनाती हूँ, खुद का ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, खाती हूँ, कुछ मेडिसिन लेती हूँ शुगर की। बिकॉज देखो शुगर भी है फिर भी हाँ, कोई भी बीमारी स्माइल को कभी नहीं हरा सकती, ये याद रखिए। ये मेरी थिंकिंग है, आपकी पता नहीं क्या थिंकिंग है, आई डोंट नो। तो मेरी ये थिंकिंग है कि कोई भी बीमारी आपके पास है तो एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा स्टैंड को पीछे कर देती हूँ। दैट्स गुड। तो मेरी ये थिंकिंग है कि कोई भी बीमारी हो, आपको कुछ भी हो, चाहे वो मिडिल एज के बच्चों को हो या यंगेस्ट एज के बच्चों को हो या नॉर्मल एज के बंदों को हो, तो कोई भी बीमारी अगर आप स्माइल करके खुश रहकर फेस आउट करते हैं तो वो बीमारी आप पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकती। क्योंकि कहा जाता है यहाँ तक कि जो वार्म अप योगा होता है उसमें भी एक योगा होता है जिसमें बहुत तेज तेज हंसना होता है। तो देखिए हंसी और स्माइल ये आपको भी बीमारियों से दूर रखती है और आपके सामने वालों को भी बीमारियों से दूर रखती है। इसीलिए परमानेंट मैं स्माइल करती रहती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव करती हूँ और पॉजिटिव ही रहती हूँ। तो आज का व्लॉग है हमारा लास्ट व्लॉग इन पंजाब। तो आज मैं पैकिंग करूँगी, ये व्लॉग आपके लिए पैकिंग से रिलेटेड है। तो आज मुझे खुद अकेले पूरी पैकिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि भाई बाबू तो जॉब पे गए तो वो गए हैं तो मुझे तो भाई करना ही है अब। तो बिकॉज़ ये रात में 7:30-8 बजे तक आते हैं, वो बंदा थका आ रहा है, पूरा दिन जॉब कर रहा है और आते ही मैं उनको ये कहूँ भाई चलो पैकिंग करो तो अच्छी बात नहीं होती। तो वो सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगी और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी सारी चीज़ें, सारी पैकिंग करनी है मुझे कंप्लीट। और हम क्या नहीं लेके जाएंगे ये भी बताएंगे, क्या क्या लेके जाएंगे यहाँ से वो भी बताएंगे। तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि व्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी होने वाली हैं। और आप लोग देख रहे हैं आज मैंने कोई भी नेल पेंट नहीं लगाई है, तो नेल पेंट मेरे हाथों में है। तो अब मैं ये अब आप समझ सकते हैं कि मैं कल कौन सी कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो वो तो आपको कल के व्लॉग में दिखेगा बिकॉज कल ही हम जा रहे हैं अपने घर। और मॉर्निंग में मैं निकल जाऊंगी 7 या 6:45 पर निकल जाएंगे हम लोग। तो कल ही दिखेगी आपको वो ड्रेस क्या पहनने वाली हूँ मैं कल। और ड्रेस का कलर तो आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। तो सभी लोग गैस करना, ठीक है? देखते हैं क्या होता है, ठीक है? मेरे पास 2 कलर की नेल पेंट है, एक पिंक है एक रेड है, ठीक है? तो आप लोग बताना कि मेरी ड्रेस जो है, जो कुर्ती है, वो किस कलर की है, रेड है या पिंक है, ठीक है? लगा मैं दोनों नेल पेंट रही हूँ, आपको बताना है कि कौन सी कलर की मेरी कुर्ती है। देखते हैं, ये थोड़ा फनी टाइप का क्वेश्चन है बट देखते हैं कि कैसा जाता है आप लोग का ये क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे मिलते हैं और आगे मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट और आपको दिखाऊंगी कि मैं नेल पेंट कैसा लगा रही हूँ। बाय। देखिए गाइस मैंने नेल पेंट लगा ली है और अब आप डबल कंफ्यूज हो गए होंगे OMG, क्योंकि इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है ब्लैक कलर। और अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे अब कौन सी कुर्ती बतानी, कौन सा कलर बताना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गए,
हालांकि ब्लैक तो मैंने सिर्फ इसको मतलब हाईलाइट करने के लिए लगाया है। वैसे तो रेड एंड पिंक में ही एक कलर की कुर्ती है, कोई सिंगल कलर है। आप लोग कमेंट ज़रूर करना और बताना कि मैं कौन सी कलर की कुर्ती पहन रही हूँ। और सब लोग बताना कि मैंने नेल, देखो इसको नेल आर्ट तो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बिकॉज जो नेल आर्ट होता है वो प्रॉपर उसका एक पेंसिल की तरह आता है, वो प्रॉपर जैसे आपका वाइटनर होता है जस्ट लाइक सेम वैसे ही होता है, बट वो मतलब आपका नेल पेंट होता है उसके अंदर, तो वैसे ही होता है। तो उससे जब डिज़ाइन बनाते हैं उसे कहते हैं नेल आर्ट। बट मैंने सिर्फ नेल्स मतलब नेल पेंट से नेल आर्ट की है, तो ये बताइएगा कैसा लग रहा है। और आगे भी मैं इससे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग आप लोगों के पास डिज़ाइन शेयर करूँगी। और इसका मैंने शूट तो नहीं किया लगाते समय, आप लोग पास से भी देख सकते हो किस तरीके से लगाया है। पहले मैंने बेस लगाया है पिंक कलर में, देन हाफ रेड लगाया है, देन ब्लैक लगाया है, ठीक है। तो ब्लैक को थोड़ा सा मैंने वेव स्टाइल में बनाया है और रेड को मैंने हाफ किया हुआ है नेल पेंट पे। तो आप आराम से कर सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी है ये। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और ट्राई करके ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट्सअप कैसे करेंगे, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सअप पे चैटिंग करते हैं, व्हाट्सअप पे बातें करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से चैट करते हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप पे भी बता सकते हैं। और आप लोग अगर ये चीज़ ट्राई करते ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो पिक्स आप शेयर करेंगे वो मैं अपने यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करूँगी कि भाई मेरे से इंस्पायर होकर कुछ लोगों ने नेल पेंट ट्राई की है, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के लिए। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होगा और बहुत सारा काम है, तो मैं फास्ट काम करूँगी, बिकॉज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि काम करने में ही इतना बड़ा शूट हो जाएगा। तो शूट्स करूँगी और फास्ट काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना घर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से गंदा पड़ा है घर, क्योंकि इतना काम है ना, बहुत भयंकर गंदा पड़ा है। तो आ जाओ दिखाती हूँ। तो मैं शूट कंटिन्यू रखूँगी ऐसे ही, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि भाई मैंने ब्रेक करके और फिर उसके बाद मैंने शूट किया है। तो चलिए दिखाते हैं और बैक कैमरा कर देते हैं, देन उसके बाद दिखाते हैं। अभी आप ऐसे देख लो, देखो ये पूरा फैला पड़ा है, ठीक है। मैं लाइट ऑन कर देती हूँ इस रूम की, वेट, ये देखिए ये पीछे पूरा फैला पड़ा है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि कितना मैशी हुआ पड़ा है घर। ये देखिए मैंने आज काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया है, कुछ भी नहीं किया अभी तक। पूरी किचन मेरी फैली पड़ी है, सब भयंकर। ये मेरा रूम अब ये मत समझिए गंदे कपड़े, पूरे साफ़ कपड़े हैं, धो के ही रखे मैंने कल के कल। आपको दिखाया भी था मॉर्निंग में, मतलब इससे पहले वाले व्लॉग में। तो सारे कपड़े धोए हुए हैं, अब उनको पैक करना है। नीचे बैग्स पड़े हैं, उनमें पैक करना है। और आप ये वाला रूम देख लीजिए, ये भी पूरा भयंकर, एक जूता इधर एक जूता उधर ऐसे फैला पड़ा है भयंकर। ये देखिए, यहाँ तक कि मैंने अपने कप भी नहीं उठाया अभी तक, शूट करना है, बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कितनी गंदगी और कितना सफाई होगी इसके बाद। तो ये भी पूरा भरा पड़ा है, इसको भी साफ़ करना है। तो चलिए फेस दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं। और थोड़ा सा आप एक भी देख लीजिए, बोर्ड मेंटेन है भाई, और इसका भी शूट करना है। इसको मैंने एक झलक इसलिए दिखाया है आपको, ताकि आप लोग को मेरे अदर चैनल पे जाकर इस व्लॉग को पूरा देखना पड़े। तो अगर जिसको भी मेरी स्टडी चैनल देखना है तो वो देख सकता है। तो चलिए आइए फेस दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। सो गाइज, जिसको भी मेरा स्टडी चैनल देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टच करके देख सकता है। और ये देखिए नेल पेंट मेरी बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, आप लोग भी बताइएगा कैसी लग रही है। सीरियसली फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे नेल आर्टिंग की है अपने नेल्स पे। बाकी मैं हाफ ही नेल पेंट लगाती थी, 2 कलर्स को कंबाइन करके, हमेशा ही ऐसे करती थी। बट आज मैंने 3 नेल पेंट्स यूज़ किए अपने। और आप लोग ने होली पे भी मेरा देखा होगा, होली पे मैंने 5 उंगलियों पे अलग अलग कलर्स को अप्लाई किया था, बिकॉज होली रंगों का त्यौहार होता है, इसलिए मैंने अपने नेल पेंट्स अलग अलग रंगों की ली थी। और मैंने जो चुन्नी ली थी वो भी मैंने अलग अलग रंगों की ली थी। तो उसका व्लॉग भी आप देख सकते हैं। मेरा होली व्लॉग बहुत ही प्यारा था और मैंने डांस भी किया था, तो आप लोग देख सकते हो उसको। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा होली का व्लॉग। और बाकी अगर नहीं भी मिलता है होली का व्लॉग तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्पेशल होली व्लॉग था मेरा, बहुत ही शानदार था, बहुत मस्ती की। और वहाँ पर मतलब उस व्लॉग में ये था कि मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने ये होली मनाई। हालांकि बाबू नहीं थे मेरे साथ होली पे, 3 दिन बाद आए वो, बिकॉज़ उनको लीव नहीं मिली ऑफिस से। और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, पर ठीक है चलो कोई नहीं,
चलता है ना। ये तो चलता ही रहता है। और देखो पीछे भी कपड़े टंगे पड़े हैं बाबू के, ये प्रेस करने हैं मुझे। प्रेस तो बाकी, हालांकि इनमें भी बहुत सारे हैं, तो मुझे लगभग बहुत काम है आज, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो गाइज़ अब आप लोग फास्ट फास्ट देखिए वीडियो को, एंजॉय। घर पे ये बोल दो आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो, आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो। तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम तो गाइज़ सिर्फ पैकिंग करना पैकिंग ही नहीं होता बहुत दिमाग लगाना पड़ता है पैकिंग करते समय, कि हमें कि कौन सा बैग कहाँ पे रखना है, कौन सा सामान किस में रखना है। तो जैसे कि ये वाला बैग है, ठीक है, तो ये वाला बैग में मैं जो गर्म कपड़े हैं वो रख रही हूँ, ठीक है। इस वाले बैग में जो नॉर्मल रेगुलर यूज़ वाले हैं वो रखूँगी, और ये सिर्फ मेरा ही बैग है, मेरे ही कपड़े होंगे इसमें, इन दोनों में। क्यों, देखिए गर्म कपड़े इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो ये वेलिंग वाला है ये थोड़ा हल्का हो जाता है खिसकाते टाइम पर, इसलिए मैं इसमें गर्म कपड़े रखी। और ये उठाने वाला बैग है तो ये इजी हो जाएगा बाबू को उठाने में, और थोड़ा हल्का भी रहेगा। और गर्म कपड़े थोड़े भारी होते हैं तो ये, और प्लस लॉजिक मेरा क्या है इसमें गर्म कपड़े रखने का, क्योंकि ये बैग है छोटा, ठीक है, और ये बहुत जल्दी खाली भी हो जाएगा। तो घर जैसे जाऊँगी, मैं आपको पता है मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, घर जाऊँगी फटाफट इसको गर्म कपड़ों को बेड में डाल दूँगी, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। मुझे पता होगा कि हाँ भाई जो बेड में रखने वाले गर्म कपड़े हैं वो इस छोटे वाले बैग में, फटाफट ही छोटा बैग खोलूँगी और फटाफट रख दूँगी, और यही बैग बाबू को खाली करके वापसी में देना है, क्योंकि फिर बाबू अपने कपड़े भी तो रखेंगे, है ना। आप देख रहे होंगे वहाँ पे बाबू के सारे कपड़े मैंने प्रेस वाले रखे हुए हैं, है ना, तो वो प्रेस भी करने हैं। तो वो बैग वो प्रेस वाले कपड़े तो यहीं पे रख के जाऊँगी, बाबू यहीं पे आएंगे वापसी मुझे छोड़कर। और तो ये मेरा थोड़ा सा दिमाग मैं थोड़ा लगा लेती हूँ इन सब में, कि भाई ये वाला बैग खाली करने में टाइम कम लगेगा, उसमें ज़्यादा लगेगा, और ये वाला वापसी भी करना है, तो इसी में कर लेती हूँ गर्म कपड़े। तो गाइज़ ये बताने के लिए मैंने ये शूट किया, और अब मैं फटाफट अपने कपड़े रख लूँ, और उसके बाद मैं करूँगी किचन का सामान सेट। किचन का सामान आने की सेट क्या करना है कि किचन का सामान तो हमें कुछ भी नहीं लेके जाना है, और क्योंकि बाबू यहाँ रहेंगे तो बाबू थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह तो करेंगे ही करेंगे। सो इसलिए मैं किचन का सामान, बट मैं किचन साफ़ करके जाऊंगी ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो भी सफाई करनी है, तो वो भी आज ही करनी है यार। मतलब आज का व्लॉग शूट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और साथ साथ काम भी करना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है। सो गाइज़ आपका क्या चाहिए, सिर्फ सपोर्ट और एक लाइक। आपके उस लाइक से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइक ज़रूर करना। चलिए अब फटाफट मैं अपने कपड़े तय कर लूँ, ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है, फटाफट काम करने का टाइम है आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय। गाइस मेरे बैग पैक हो चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ इस वाले रूम में, इस रूम को क्लीन करूँगी, क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, तो इसकी बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी है, सब सही करना है। बिकॉज़ जो ये देखिए हम लोगों ने जुगाड़ से किया हुआ है
ये जो रजाई है ये हमें घर लेके जानी है क्योंकि गर्मियों का समय आ गया, अब रजाई का कोई भी काम नहीं है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये भी कंबल, ये तो चलो रहेगा, यहीं पे ही रहेगा हैं। और ये कंबल है ये भी जाएगा घर, ठीक है। तो इन्हें पैक करना है मुझे, तो इसलिए मैं इससे सबसे पहले ये रूम साफ़ करूँगी और ये ऊपर का जो ये पूरा कंप्लीट कॉर्नर है ये क्लीन करूँगी। तो चलिए अब इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज़ मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। तो बात ये है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, नॉर्मली है। तो बात ये है कि आज जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे को शुगर है, हाँ सबको पता है मुझे शुगर है। तो मुझे मीठा तो खाने को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, और जब भी मिलता है दवाइयाँ कड़वी चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो आज जैसे कि मेरा लास्ट डे है यहाँ पर, तो मैंने बाबू से प्रॉमिस कराया कि बाबू अगर मेरा यहाँ पे लास्ट डे है तो एटलीस्ट लास्ट डे पे तो मुझे आइसक्रीम खाने को मिल सकती है। तो बाबू बहुत ही सरप्राइजिंग है ये मेरे लिए कि बाबू ने हाँ कर दी है और उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं आइसक्रीम ठीक है खिलाऊँगा। तो ये तो बात उन्होंने कल की थी और अब देखते हैं उनको याद रहता है ये बात कि नहीं कि मेरे लिए आइसक्रीम लानी है। मेरे को प्रॉमिस किया था इन्होंने कि तेरे को लास्ट डे पर आइसक्रीम ज़रूर खिलाऊँगा। तो अब देखते हैं ये बात इनको याद रहती है कि नहीं, ये देखना है। ये एक लव टेस्टिंग क्वेश्चन है, तो देखते हैं रात में क्या होता है, लाते हैं नहीं लाते हैं। तो वो शूट ज़रूर करूँगी मैं, हालांकि ये शूट थोड़ा ही रहेगा और सिर्फ काम का ही शूट कर रही हूँ, बट ये लास्ट का जो पॉइंट है ना ये मैं ज़रूर दिखाने वाली हूँ आपको कि बाबू मेरे लिए आइसक्रीम लाते हैं कि नहीं लाते हैं। तो ये शूट जैसे ही बाबू आएंगे ना मेन गेट पर, वहीं से शूट करूँ मैं, ताकि आप लोग को पूरा व्लॉग दिखे कि हाँ भाई मैंने बाद में नहीं मंगाया, पहले ही अगर वो लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं लाते हैं तो ठीक है। तो वो देखना है कि आज लव टेस्टिंग होगा उनका कि वो मेरे आइसक्रीम लाते हैं या नहीं लाते हैं, उनको याद है। हालांकि वो प्यार तो बहुत ही करते हैं मुझसे, मेरी सारी फालतू की हरकतें देखते हैं, खुश भी हो जाते हैं। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ वो भी खुश हो जाते हैं देखकर, डांसिंग करती हूँ वो भी खुश हो जाते हैं, ड्राइंग करती हूँ वो भी खुश हो जाते हैं, मतलब मुझे अप्रिशिएट ही करते हैं वो हर एक चीज़ में। तो आज देखते हैं मेरा ये बचपना जो मैंने आइसक्रीम की डिमांड रखी है वो पूरी होती है या नहीं होती है। तो वो तो आपको व्लॉग के एंड में ही पता चलेगा, क्योंकि हमारा व्लॉग तभी एंड होगा जब बाबू आएंगे। तो चलिए अब मैं फटाफट कमरा साफ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है मेरे पास। प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा धुन रंग जाए एक हिरन, प्रीत के धागों से खुद को बांध ले एक दूजे के संग। मन मेरा चाहे बस यही पूरा हो सपना, 100 जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तू मिला के रखना, खुशियों के दिए जला के रखना। सो गाइज़ ऑलमोस्ट मैंने किचन का काम कर लिया है, मतलब बर्तन वगैरह साइड कर दिए हैं और ये समेट दिया है। और देखिए कैसे फैला पड़ा है पूरा घर, झाड़ू वगैरह सब निकालनी है अभी। तो मैं किचन का शूट तो नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा काम होता है और हर एक चीज़ शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं, और क्योंकि अकेले ही सब मैनेज करना है मुझे। तो गाइज़ अब मेरे बर्तन इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनसे पहले मैं करूँगी पेट पूजा, क्योंकि पेट में भी बहुत ज़्यादा भूख कह सकते हैं, दर्द भी कह सकते हैं। तो मुझे भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैं अब फटाफट सबसे पहले कुछ खाऊंगी, और क्या खाऊंगी तो मैं बता देती हूँ। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था ब्रेड और दूध, नहीं खाते दूध ब्रेड मिक्स करके, वो खाने का मन कर रहा था, तो अब मैं वो खाऊंगी और उसके बाद मिलते हैं। खाने के बाद ही मिलूँगी अब तो एनर्जी डाउन हो रही है थोड़ी सी, कुछ बैटरी चार्ज करते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ बाबू के कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं, मैं दिखाऊंगी बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मैं प्रेस करने जा रही हूँ। क्योंकि अब मैं भी कल तो चली जाऊँगी ससुराल, तो फिर बाबू को कपड़े प्रेस करके कौन देगा। हालांकि बाबू के पास इतने सारे शर्ट्स हैं, सीरियसली मैं आपको दिखाऊँ तो दिस वन, दिस वन, this one, this one, and this one, and this one, and this one, मतलब बहुत सारे भी थे, थोड़ी सी मैंने हाथ में रखी है, अभी और रखी हैं यहाँ पे।
तो गाइस ये सारे शर्ट्स मुझे प्रेस करनी है ताकि बाबू को ऑफिस जाने में प्रॉब्लम ना हो और अब बाबू अच्छे से प्रेस वाली शर्ट पहन के जाए। और बाकी रही बात, मेरा बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है, 16 को ही है। तो अगर बाबू आएंगे मुझसे मिलने के लिए राजस्थान तो मैं उनसे बोल दूँगी कि आप अपने सारे शर्ट्स ले आइएगा, तो मैं धो धा के प्रेस करके दे दूँगी। बट फाइनली अभी तो मैं उनके कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ और प्रेस करके मैं रखूँगी ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो। हालांकि गर्मियों में बहुत ही कम शर्ट वेयर करते हैं जैसे कभी इंस्पेक्शन हुआ या कोई भी और वर्क हुआ ऑफिस में या पेपर लग रहा है बच्चों का तो पहन जाते हैं, अदरवाइज़ टी शर्ट्स पहन लेते हैं बिकॉज वो कॉलर वाली टी शर्ट्स ही पहनते हैं, आपने देखा भी होगा। तो टी शर्ट्स पहन लेते हैं वो, नो प्रॉब्लम। टी शर्ट्स भी काफ़ी हैं बाबू के पास तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं जैसे मंडे को उनका शर्ट कंपलसरी होता है, शर्ट ही वियर करना पड़ता है, तो मैं इतनी सारी शर्ट्स प्रेस करके चली जाऊँगी ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ क्योंकि 15 मिनट्स में मेरी क्लास भी है। इस समय 2:25 हो रहा है और 3-3:45 बजे मैं क्लास देना शुरू कर दूँगी और साथ ही साथ मैं ये प्रेसिंग भी करूँगी, क्लास देती जाऊँगी और साथ साथ प्रेस करती जाऊँगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे करूँगी मैं, तो मैं देती हूँ ऑडियो क्लासेस स्टूडेंट्स को। ऑडियो क्लासेस में ये होता है कि मैं उनको अपनी वॉइस से समझाती हूँ और नोट्स तो मैं पहले ही दे देती हूँ, एक दिन पहले नोट्स दे देती हूँ ताकि बच्चों को कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मेरा ये तरीका है पढ़ाने का, बाकियों का मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बोर्ड नहीं है, ये देखिए मेरे पास सब कुछ है, बोर्ड वोर्ड सब कुछ है, बट फिर भी मैं अपना माइंड थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ और कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी कराने की कोशिश करती हूँ। बच्चों को जितनी जल्दी तैयारी होगा, जितनी जल्दी बच्चों को नोट्स लिख के रेडी होंगे, हालांकि दे तो मैं एक दिन में भी दे सकती हूँ सारी PDF, पर मैं उन बच्चों को 5-5, 4-4, 3-3 पेजेस देती हूँ रेगुलर के और उन्हें समझाती हूँ, उन्हें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन समझाती हूँ कि कब क्या कैसे होना चाहिए। बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। तो इस समय मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी व्लॉग देख रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि न्यू बैच स्टार्ट करने वाली हूँ 1 अप्रैल से, जिसको भी ज्वाइनिंग लेनी है वो ले सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं प्रेसिंग करूँगी, साथ साथ स्टडी भी कराऊँगी बच्चों को, तो वो तो शूट नहीं कर पाऊँगी मैं और थोड़ी बहुत प्रेसिंग का कर लूँगी बिकॉज मेरे पास 15 मिनट्स आराम से है, तो 15 मिनट्स में 2 शर्ट्स आराम से प्रेस हो सकती हैं। तो मैं अब प्रेसिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, बाय। तो गाइज हाथ पैर सबकी बैंड बज चुकी है, बहुत दर्द हो रहे हैं। क्यों दर्द हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा काम हो गया। और मैं आपको पहाड़ दिखाती हूँ, देखिए 1 गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी गिन लेंगे। मेरा तो मुंह भी ढक गया, कहाँ से दिखाऊं अपना मुंह, इसको नीचे रख लेती हूँ। तो देख लीजिए ऑलमोस्ट सारे कपड़े हो गए, सिर्फ एक शर्ट बची है बाबू की, सिर्फ ये शर्ट बची है। तो ये अब मैं रात में प्रेस करूँगी क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रेट नहीं बैठ सकती ज़्यादा देर तक बिकॉज हमें स्टडी भी करानी होती है, स्टडी करनी होती है और मेरे बैक भी काफ़ी पेन हो रहा है, बैकबोन। तो अब मैं बताती हूँ कि ये ब्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। तो क्यों कर रही हूँ? बिकॉज़ बाबू का फ़ोन आया है, उन्होंने बोला है कि भाई कुछ ज़रूरी सामान लेना है, काम है, तो आप आ जाओ मार्केट तैयार होकर फटाफट। और आप लोग को पता है कि मेरा आज लास्ट डे है, तो उन्होंने कहा कि भी आ जाओ, जो सामान लेना है तुम्हें अपनी ज़रूरतों का वो ले लो। और जैसे कि मैं राजस्थान में एक छोटे से गांव में रहती हूँ, नौरंगदेसर में, हनुमानगढ़ के अंतर्गत पड़ता है ये। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है हमारा गांव, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि भाई आ जाओ, जो आपको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो आप ले लो, ताकि वहाँ पर रहते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आगे का व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई मार्केट में क्यों बुलाया, क्या क्या लेना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आज का व्लॉग बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड लव लव।